दोस्तों, स्वागत है आप सबका फिर से हमारे चैनल लेज़र टाइम हॉबीज़ पे। और जैसे कि हम बात कर रहे थे विंटर के फ्लावर्स और विंटर के वेजिटेबल्स के बारे में, तो अभी बहुत से लोगों का ये कहना है कि विंटर के फ्लावर्स और वेजिटेबल्स को उगाने के लिए टाइम चला गया है। या तो ये सितंबर के लास्ट या अक्टूबर के फर्स्ट में ये सब विंटर के फ्लावर्स और पौधों को आप लगा सकते हो मिट्टी में। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों ने मेरे चैनल के पिछले वीडियोस देखे होंगे, तो मेरे मम्मी को तो कोविड हो गया था और हम लोग गांव चले गए थे। और उसके बाद जब हम वापस आए नवंबर के पहले हफ्ते में, और नवंबर के पहले हफ्ते में हमारे रूफ टॉप गार्डन का हालत कुछ ऐसा था और बहुत से पेड़ पौधे सूख गए थे, बिना पानी के जल गए थे और कचरा ही कचरा था हमारे रूफ टॉप गार्डन में। जब तक हम घर से वापस आए तब तक विंटर के पौधों के लगाने का टाइम तो जा चुका था और बाकी के जितने भी हमारे परमानेंट प्लांट्स थे उनमें से भी बहुत से प्लांट्स डैमेज हो चुके थे। तो ऐसी हालत में हमें नहीं लग रहा था कि हम विंटर सीज़न में जो सीजनल प्लांट्स होते हैं उनकी अच्छी ग्रोथ कर पाएंगे इस साल, या फिर उनका अच्छा मतलब ना तो वो फ्लावर्स अच्छे आएंगे ना ही वेजिटेबल्स हम कुछ हार्वेस्ट कर पाएंगे। इस बार का विंटर पूरा बेकार जाएगा ऐसा लग रहा था। मगर फिर हमने तय किया कि चलो कम से कम इनकी सफाई कर देते हैं और फिर ट्राई करेंगे कुछ करने के लिए। तो ये जो थे हमारे बहुत सारे कीमती प्लांट्स थे वो भी चले गए थे, वो पूरा जल गए थे और उनकी बचने की कोई चांसेस नहीं थी। और जो हमारे बास्केट थे, बिग बास्केट्स थे, उनमें सारे इधर उधर के प्लांट्स और कुछ घास फूस भर चुके थे। हैंगिंग की तो बात ही मत कीजिए, हैंगिंग के सारे हालात ख़राब थे। और ऐसी एक सिचुएशन हो गई थी कि और मतलब क्या, पूरा मोटिव डाउन हो गया था, फेड अप हो गए थे हम लोग कि यार अब गार्डन को सुधारना बहुत मुश्किल हो जाएगा। गार्डन अब पहले जैसा नहीं रहेगा, रूफटॉप गार्डन हमारा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो बास्केट पड़े थे, सारे बास्केट में इधर उधर के पौधे बढ़ गए थे और मतलब कि अननेसेसरी पौधे बढ़ गए थे। और कुछ कुछ बास्केट्स में कुछ नेसेसरी पौधे भी थे, मगर वो बास्केट अभी हमें चाहिए थे इस साल के विंटर के स्पेशल वेजिटेबल्स और फ्लावर्स को लगाने के लिए। तो हमने क्या किया, उन पौधों को रिपोर्टिंग कर दिया। जो जो पौधे हमारे लिए एसेंशियल थे, नेसेसरी थे, उन पौधों को हमने रिपोर्टिंग कर दिया। और बाकी के जो बास्केट में जो सारे घास फूस थे उनको साफ़ कर दिया और उस बास्केट को खाली कर दिया। और फिर ये जो मैं बात आपको बता रहा हूँ वो लगभग नवंबर के पहले या दूसरे वीक की बात बता रहा हूँ, शायद नवंबर के पहले वीक की, अभी तो दूसरी वीक चल रही है, नवंबर के पहले वीक की बात बता रहा हूँ। तो उस टाइम में हमारे एक तो विंटर के सीज़न के प्लांटेशन का टाइम जा चुका था और फिर भी हमारे छत पे हालात बहुत बिगड़े हुए थे और वहाँ पे पेड़ पौधे भी ज़्यादा नहीं थे। तो हमने तय किया कि हम उन गमलों में से मिट्टी निकाल के उनमें कुछ मिट्टी और मतलब कि बायो फर्टिलाइजर फिर से मिला के उसको एक बार फिर से प्लांटेशन करेंगे और विंटर प्लांट्स फिर से हम लगाने की कोशिश करेंगे कि देखते हैं क्या होता है। इतने लेट में तो लगा रहे हैं, फिर भी ट्राई करेंगे विंटर प्लांट्स को ठीक से ग्रो करने के लिए। तो फिर हमने शुरू कर लिया हमारा काम। फिर हमने मिट्टी को साफ़ करके उसमें थोड़े से बायो फर्टिलाइज़र मिलाया और उसको अब हम पेड़ पौधे लगाने के लिए रेडी कर रहे हैं। और फिर हमारे मिट्टी के बास्केट्स रेडी हो गए और उनमें हमने पौधे लगा भी दिए। और ये है बस 7 दिन के रिज़ल्ट। 7 दिनों में हमारे जो बीज हमने लगाए थे उससे स्प्राउटिंग भी हो गई और 2-2 लीफ भी आ गए। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी एक हरियाली आ चुकी है हमारे छत पे। और ये हैं कुछ नए प्लांट्स जो कि अभी हमारे विंटर के फ्लावरिंग प्लांट्स है और जिन्हें हम कल ही लेके आए हैं नर्सरी से। आज हम ग्रो करने के लिए उन्हें एक बड़े पॉट में ट्रांसफ़र करेंगे और फिर इन प्लांट्स की ग्रोथ हम देखेंगे कि इतने लेट में भी इनको पॉटिंग करके रिपोर्टिंग करके ये प्लांट्स विंटर में कैसी ग्रोथ करते हैं ये हम देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलेंगे एक और एपिसोड में लेज़र टाइम हॉबीज़ के। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड स्टे होम, स्टे सेफ।